अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आप खुशखती की क्लास में हाज़िर हो गए हैं। आज का सबक बाब नंबर 2, जिसमें 2 हरफी हरूफ मिलाकर लिखने का तरीका सिखाया जा रहा है। पहले चैप्टर में, पहले बाब में हमने सीखा था कि मुफरद हरूफ कैसे लिखते हैं, अलिफ, बे, पे, ते अलग से, और इस बाब में 2 हरफों को कैसे जोड़ा जाता है। ज़ाहिर है जब 2 हरफ जुड़ते हैं तो एक हरफ का सर बनता है और दूसरे हरफ को मुकम्मल तौर पे लिखा जाता है। एक की पूरी शक्ल और एक की जुज़वी शक्ल होती है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि बे की शक्लें 6 होती हैं जब वो दूसरे हरफ से जुड़ के आए। आज हम सीखेंगे कि जीम की शक्लें, जीम के सर वो कितने किस्म के होते हैं और किस हरफ से मिलकर कौन सी शक्ल बनती है। तो लीजिए, आज सबक नंबर 6 जीम के सर को हम सीखेंगे। सबसे पहली शक्ल ये आप देख रहे हैं, नंबर 1 जिसके साथ लिखा है, ये जीम की पहली शक्ल है। नंबर 2 जीम की दूसरी शक्ल ये है और तीसरी शक्ल ये है। ये 3 शक्लें हैं जब ये किसी भी हरफ के शुरू में आए। तो पहली शक्ल आप देख रहे हैं कि अलिफ के साथ इस तरह आती है, गाफ के साथ, काफ के साथ, लाम और हे, इनके साथ जब ये जीम जुड़ेगी तो इस तरह की जीम आएगी। इसका सारा आएगा कि देखें, इसकी जो चूंच है इसके सीने के साथ लग जाती है। जैसे बतख अपनी चूंच सीने से लगा लेती है, इसी तरह ये जीम अपनी चूंच नीचे लगा लेती है। और इसका उसूल ये है कि जब जीम के बाद वाला हरफ ऊपर को जा रहा हो, दंदाना ऊपर को, जैसे देखें अलिफ ऊपर को हम खींच रहे हैं, इसी तरह इस जीम के बाद गाफ की गर्दन और अलिफ को हम ऊपर खींच रहे हैं। इसी तरह जीम की लाम को की अलिफ को हम ऊपर खींच रहे हैं। इस तरह काफ और हे का थोड़ा सा दंदाना ये ऊपर को उठा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा अगला हरफ, तो उस वक्त ये जीम की चूंच उसके सीने के साथ लग जाएगी। अब इसकी हम मश्क भी इंशाल्लाह एंड पे करके दिखाएंगे। पहले मैं हर सर की जो उसूली वजाहत है वो कर देता हूँ। ये जो सर है, जिसकी पीछे जो नोक है, पिछली नोक सर के ऊपर, ये थोड़ी सी लंबी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ नोक थी हल्की सी, थोड़ी सी लंबी थी, छोटी सी थी। ये ज़रा पीछे को बड़ी हुई ज़्यादा होती है ये नोक, और चूंच सीने के साथ नहीं लगती। ये किन हरूफ के साथ जुड़ के आए? बे और इसके बाकी बहन भाई जो हैं, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद रे के साथ जब जुड़ेगी, इस तरह ता, वा, रे, रे, जे, जे, ये रे की कबील के बाकी तमाम हरूफ के साथ इसी तरह जुड़ के आएगी। और याद रखिए कि जब ये जीम रे के साथ जुड़ेगी तो उसकी चूंच नीचे नहीं टकराएगी। तोएं ज़ोएं के साथ भी ऐसा ही है, फे और वाओ, इसी तरह सीन, सौद, आइन, कॉफ, नून, ये वो हरूफ हैं जिनके साथ जीम इस शक्ल में आती है। एक और तीसरी शक्ल है ये जीम की। इसका देखें पिछला सर गोल है, जैसे जीम की असली शक्ल में गोल होता है। देखें, इसको यूँ खींचे तो जीम की असली शक्ल बन जाती है, बुनियादी। तो जीम की जो बुनियादी शक्ल है, बुनियादी सर है, उसी तरह ये गोल सिरा आएगा इसका। और ये उन हरूफ के साथ आएगा जब मीम आए, छोटी ये, बड़ी ये, इस तरह जीम, जे, हे, खे और ये 2 चश्मी है, इनके साथ जब आएगा हरफ तो ये इसकी जो सर की पिछली साइड है वो गोल होगी। अब हम आपको इसकी मश्क करके दिखा रहे हैं।
इस तरह करेंगे हम मश्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जीम। एक दफ़ा मैं ज़रा आपकी बात ताज़ा कर दूं कि कलम रुक जाए तो इसकी बैक साइड जो है ना वो इस तरह करके इस तरह पिछली साइड रगड़ते हैं ताकि ये पीछे जमी हुई रोशनाई जिसने सुराख बंद कर दिया है ये खुल जाए। तो या ये है कि इसके पीछे से खोल के पंप ऊपर चढ़ा दें और ये रोशनाई ऊपर आ जाएगी। उसके बाद कलम को इन 3 उंगलियों में पकड़ना है और ये 2 उंगलियां बंद होंगी और इसको नरमी से पकड़ना है, बहुत ज़्यादा कस के हाथ ना रखें वरना नेब ख़राब होने का ख़तरा है। तो ये देखिए जी मलफुजा। फिर देखें ये बिल्कुल यूँ सीधा उम्मुदी नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा। जैसे रे को हम तिरछा लिखते हैं इसी तरह ये हिस्सा रे की तरह तिरछा होगा और ये दरमियान की 2 सतरों में आएगा। ये देखें ये जो चूंच है ये तीसरी सतर से ऊपर को खींचेंगे और उसके नीचे से हम उसका निचले वाला हिस्सा उसका सीना जो है ना वो मोड़ देंगे और ये होगी काफ। इस तरफ देखें। फिर ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ खींचा, हल्का सा तिरछा करके पीछे लाएं, इसका छोटा सा पीछे सर बनाया है और यूं इसके नीचे से लाकर हम ऊपर ले गए और इसकी गाफ यहाँ से हम खींचेंगे। गाफ को 2 सतरों के दरमियान इसकी कश्ती या प्लेट आएगी। ये ज़रा ऊंचा करें ताकि इसकी असल जिसामत पूरी हो जाए। ये बन गया जग। फिर आप देखें ये आप देख रहे हैं कि जब मैंने जीम को तीसरी सतर के साथ जोड़ा तो दायरा मुझे नीचे लाना पड़ा। इसका मतलब है कि ये जगह इसकी नहीं है, थोड़ा सा हम ऊपर से शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह करेंगे। फिर देखें इस तरह और यहाँ से गुलाई हम ये करेंगे जल। उसके बाद अब देखें जीम के बाद है इस तरह। ये है इसका जीम की चूंच जब इसके साथ जुड़ जाती है। उसके बाद देखिए ये जीम का दूसरा सर ऐसे लिखेंगे। ये 2 लकीरों के दरमियान इसको लाएंगे और ये बे बना देंगे पूरी बे। इसी तरह पे है, इसी तरह ते है, इसी तरह इसके ऊपर यानी शोशा लगा दिए टे। तो उन सब के साथ इसी तरह का सर आएगा और से का भी इसी तरह नुक्ता है, नुक्ता रे। इसी तरह जीम के बाद रे जब जुड़ेगी, याद रखें जब इसके नीचे हम रे लिखेंगे तो इसकी चूंच जो है रे के सर पर आए और यहाँ से यूँ मोड़ दें जर। बहुत आगे बढ़ा कर नहीं लिखेंगे, बहुत आगे बढ़ा के नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ से इसको मोड़ देंगे। इस तरह लिखेंगे कि जीम की जो चूंच है वो रे के सर पे जाके लगे, बिल्कुल जुड़े नहीं, दूर यानी उसकी सीध में लिखेंगे हम इस तरह खे। और ये बन गया तो खत। फिर देखें और जो तोय की का दायरा है उसकी सीध में इसकी नोक आनी चाहिए जीम की या खे की खत। फिर आप देखें खे और फे। ये देख रहे हैं आप कि जीम का जो पिछला सारा है ये ज़्यादा नोकीला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बड़ा मुनासिब सा हम इसको पीछे करेंगे। और उसके अंदर जब फ़े लिखेंगे तो फ़े की जो असल शक्ल है वो तो अंदर से बंद होती है फिर, लेकिन जब फ़े से पीछे कोई हर्फ जुड़ जाए तो फ़े अंदर से सुराखदार हो जाती है, खाली हो जाती है और बिल्कुल उसके साथ जोड़ के उसकी प्लेट डाल देंगे। ये हो गया खफ। फिर देखें वाव। वाव के बिल्कुल वाव का सर जो है वो जीम की नोक के नीचे आना चाहिए और यहाँ पर ये
जीम बहुत जो बन गया। इस तरह सीन है, सीन का पहला दंदाना जीम की सर नोक के नीचे आना चाहिए और नीचे हम दायरा खींच देंगे। इसी तरह शीन है। फिर स्वाद है, देखें जाहिर है कि ये नीचे वाली 3 सतरों पे शीन आती है, तो जीम को इसके ऊपर जोड़ना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अरबी में तो बराबर हो जाता है, लेकिन उर्दू में ऊपर से नीचे की तरफ जितने हरफ जुड़ेंगे उतने ही ऊपर से यूँ हम लिखते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब स्वाद का जो मुट्ठी है उसकी गुलाई के ऊपर चूंच लगनी चाहिए, थोड़ा फासला हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें खस। इसी तरह आइन के साथ आप देखें, ये और ये आइन के सर के ऊपर जीम की नोक सीध में होनी चाहिए। फिर देखें गाइन एक दफ़ा